इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मोहम्मद अखलाक। पहले हम नाना पाटेकर की वीडियो देखेंगे, नाना पाटेकर क्या बोलता है। नहीं सर, मुझे ये बिहार की न्यूज़पेपर में ये सुर्खियां बनी थी कि नाना पाटेकर ने बिहार के अगेंस्ट बयान दिया है। मैं कभी राज ठाकरे का आपने समर्थन किया था। तो पहले बिहार तेरा नहीं है, बिहार मेरा भी है, तो तेरे अकेले का बिहार नहीं है। सर ये मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था सर। थैंक यू। जो भी सोशल इश्यूज पे जो भी मूवीज बनती हैं उनका जो ओपनिंग होता है वो इतना अच्छा नहीं होता इन रिस्पेक्ट टू जो रोमांटिक मूवीज बनती हैं वो बनती है। तो इसका कोई पर्टिकुलर रीजन है? उसके लिए जिम्मेदार तो हम हैं ना, हम ही तो जिम्मेदार है। सोशल फिल्म है वो नहीं चलती, और जो कमर्शियल है वो ज्यादा चलती है जिसमें नाच गाने हो, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम ही तो है। तो ये सवाल मैं तुझे पूछ रहा हूँ, तू नहीं मुझे पूछ सकती। कभी कभी कहना क्या चाहते हो? कभी कभी आप अपनी फिल्मों से, अपनी कविता से, डायलॉग से पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक फिल्म में कहा कि पानी सरकारी फाइलों में कुएं समेत गुम हो जाता है। अमोल पालेकर ने एक फिल्म बनाई थी थोड़ा सा रुमानी हो जाए, तो उसमें पानी, ये आदमी कहता है अकाल है और मैं बारिश लाऊंगा, 5,000 रुपए दो। बैगन सिंबॉलिक था। तो बच्चा पूछता है सच्ची मुच्ची बारिश? तो कहता है हाँ मेरे दोस्त, वही बारिश जो आसमान से आती है, बूंदों में गाती है, पहाड़ों से फिसलती है, नदियों में चलती है, नहरों में मचलती है, कुएं पोखर से मिलती है, खपरेलों पर गिरती है, गलियों में फिरती है, मोड़ पर संभलती है, फिर आगे निकलती है, वही बारिश। ये बारिश अक्सर गीली होती है, इसे पानी भी कहते हैं। उर्दू में आप, मराठी में पानी, तमिल में तन्नी, कन्नड़ में नीर और बांग्ला में इसे जौल कहते हैं। संस्कृत में जिसे वारी, नीर, जीवन, पेय, अमृत, उद, अंबु भी कहते हैं। ग्रीक में इसे एक्वाप्यूरा, अंग्रेजी में वाटर, फ्रेंच में और केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। ये पानी जब आंख से ढलता है तो आंसू कहलाता है, लेकिन चेहरे पे चढ़ जाए तो रुबाब बन जाता है। कोई शर्म से पानी पानी हो जाता है, और कभी कभी ये पानी सरकारी फाइलों में अपने कुएं समेत चोरी हो जाता है। पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है। इसलिए जब रूह की नदी सूखी हो, मन का हिरन प्यासा हो, दिमाग में लगी हो आग और प्यार की गागर खाली हो, तब मैं हमेशा ये बारिश नाम का गीला पानी लेने की राय देता। मेरी मानिए तो ये बारिश खरीदी है, सस्ती सुंदर टिकाऊ बारिश, सिर्फ 5,000 रुपए में। इससे कम में कोई दे तो चोर की सजा हो मेरी, आपकी जूती सिर पर मेरी बारिश खरीदी है। नाना पाटेकर से हमने पूछा उनकी फिल्मों के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके गुस्से के बारे में और सियासत में उनके इंटरेस्ट के बारे में। उन्होंने बताया कि वो नौजवान को कैसा पाठ पढ़ाना चाहते हैं, कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। अब और ये मैंने अखबारों में पढ़ा कि आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को साथ आए इसकी नसीहत दे रहे हैं। नहीं, मैंने कह दिया था कि आप अलग अलग मत रहो, साथ में कुछ करो काम, हमारा भला हो जाएगा। या ये कह दिया कि जाओ अपने भाई को समझाओ और नहीं समझे तो? नहीं ऐसे नहीं बोला। नाना, ये जो अटैक्स ऑफ 26/11 फिल्म है, इसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऑफिसर को सिर झुकाते, सरेंडर करते, हेल्पलेस दिखाया गया है। गलत है। और ये भी गलत है कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे अमेंडमेंट, डायलॉग्स को चेंज करने के लिए, सीन्स को चेंज करने के लिए कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंसर बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री, वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास में है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। सेंसर बोर्ड में एक मोहतरमा थी मुस्लिम, दूसरे एक हमारे भाई साहब थे, और कोई कट नहीं है। फिल्म में कोई ऐसी एक चीज होगी कि नहीं ये निकाल दो, ये लफ्ज निकालो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसमें जो चिट्ठी में लिखा है कि खुफिया विभाग ने सरकार को आगाह किया है कि फिल्म में हमले के दौरान राज्य और केंद्र सरकारों को हतप्रभ और दुविधा में दिखाया गया है। फिल्म में 3 दिन तक ताज होटल में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई खूनी जंग के दौरान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को फैसले लेने में देर करते और ढुलमुल रवैया अपनाते भी दिखाया गया है। जा पूछ क्या? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद नहीं तो इसका मतलब आईबी की इंफॉर्मेशन कमजोर है शायद। नाना, ये सही है कि ये फिल्म इतनी डरावनी है। शेखर कपूर ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देखी तो उनकी रात की नींद उड़ गई। नहीं, ये जो वाकया था वो हमने सबने देखा है कि जो ये घट रहा था उसके बाद भी कितने दिनों तक, आज भी वो याद करो तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो वो सामने देखने के बाद तो ये बिल्कुल जायज़ है कि वो नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं कि
याद करके हम उसे खुश हो जाए। घिनौनी बात है। तो जो घिनौनी बात है, जिसको याद करके खुश नहीं होती, जिसको देख के नींद उड़ जाती है, उस पर फिल्म बताने की जरूरत क्या है? उसके बाद ये वाकया है, उसके बाद डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है, वो आखिर के 15 मिनट है, उस 15 मिनट के लिए ये तो दिखाना पड़ेगा क्या हुआ था। और वो जो 15 मिनट है जिसमें डायरेक्टर कहना चाहता है कि इसके लिए मैंने फिल्म की, और जो मैंने किरदार किया है राकेश मारिया साहब का, तो उसके जरिए उन्होंने कहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो बयां वैसे नहीं कर सकते कि अभी ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। उसका एक पूरा जो इंपैक्ट आता है वो पूरी फिल्म देखने के बाद, कैसे घटा क्या है, तो आपकी साइकी में वो जाएगा, इससे इसका ये परिणाम होगा, इसका ये परिणाम होगा, और आखिर में जब आप उठ के बाहर जा रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे एक दूसरे के साथ। ये सोचने पे मजबूर करेगी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने ये कहा, उन्होंने कहा जब मैंने फिल्म देखी तो मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, खामोश रह गया। मुझे भी उन्होंने खत लिखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसे मेरे सीनियर एक्टर है जिनको देख के हमने कॉलेज में बड़े हुए हम, और उन्होंने मुझे खत लिखा है, फोन पे बात की है कि नाना। तो मैंने कहा कि ये फिल्म तो लगती ही नहीं, ये तो है नहीं फिल्म पैसे कमाने के लिए या चलो ये कोई कमर्शियल एक्सप्लॉइट करेंगे, वैसी बात है नहीं। ये एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। तो मुझे लगता है कि ये सब यही उम्र के बच्चे हैं, कोई भी धर्म या पंथ का होगा, मेरा बच्चा ऐसे करता क्यों है, मुझे लगता है ये जड़ तक मुझे जाना चाहिए। मैंने आज तक कोई धर्म पंथ मैंने माना नहीं, मुझे लगता है मैं इंसान हूं, ये कहने के लिए नहीं, ये डायलॉग नहीं है, बचपन से लेके, क्योंकि मेरा बचपन गया हूं मुरुड जंजीरा में, मुसलमान मियां अहमद के घर में हम रहते तो मुझे मालूम ही नहीं हिंदू मुसलमान में फर्क क्या होता है। और सच में मतलब क्या होता है, क्रांतिवीर का सीन देखो, ये खून का जो है चलो थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया, लेकिन असलियत तो वही है, उसमें कोई मतलब ड्रामेबाजी ज्यादा है नहीं। अब उस तरह की हाइकी की फिल्म थी तो उसमें वो करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये है ही नहीं कोई फर्क। क्या फर्क हो सकता है, मुझे नहीं लगता। हमारे पास एक इतना बड़ा माध्यम है प्रभावी, और फिल्म के जरिए अगर हम कुछ कहते हैं तो वो बेहतर होगा। तो 26/11 जो फिल्म बनाई है, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं आप? देखो आप, मुझे लगता है कि एक टिकट तो आपको कटवानी पड़ेगी, तो उतने तो पैसे हैं। ऐसे ऐसे अभी सभी कुछ मैं यहाँ बता दूं तो ये देखेंगे नहीं। लेकिन कुछ बता देंगे तो शायद सब लोग देखेंगे। नहीं, मुझे लगता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं पहले ही कह दूं ये फिल्म है नहीं, एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। और मुझे पूरा यकीन है एक बार देखने के बाद आप चुप नहीं बैठेंगे, 10 बार ये फिल्म देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि यहां ना तो चिकनी चमेली है, ना तो मुन्नी बाई है, कोई नहीं है, बावजूद उसके आप सोचेंगे नहीं ये मुझे देखनी चाहिए। आपको कुछ कहती रहेगी ये फिल्म, वो झंझोड़ देगी आपको। जब फिल्म का विचार आया था, जिस दिन रामगोपाल वर्मा के मन में, वो उस साइट पर गए थे ताज में जहां पर यह अटैक हुआ था, और वो मुख्यमंत्री के साथ गए थे, तो मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई थी। ये उस वक्त रामू ने, मुझे नहीं लगता फिल्म के बारे में सोचा होगा। रितेश भी गया था, तो रितेश और रामू फिल्म बनाने की सोच में वहां गए थे। ये सोचना गलत है। मुझे लगता है रामू ने इसकी सफाई भी दी है, उसने कह दिया